कल रात ठीक 2:14 पर मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और उसके पीछे मेरी एक नहीं 2 परछाइयां खड़ी थीं। एक मुस्कुरा रही थी और दूसरी रो रही थी। ये कहानी है विवेक की। पढ़ाई के लिए एक नए शहर आया लड़का। उसे रहना था सस्ते कमरे में और सबसे सस्ता कमरा था 213 नंबर। रिसेप्शनिस्ट ने चाबी देते समय बस एक बात कही, रात में अगर कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाए जवाब मत देना। विवेक हंस दिया। उसे लगा यह किसी लोकल डराने का तरीका है, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा अजीब सा ठंडा झोंका उसके चेहरे से गुजरा। कमरा ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ कर गया हो। नमी, सन्नाटा और एक अजीब सी निगाहें चुभती हुई महसूस हो रही थीं। पहली रात का पहला डर लगभग 2 बजे विवेक को लगा कि छत से पानी टपक रहा है। टप टप टप। जब उसने फ्लैशलाइट चलाई उसका दिल जम गया। पानी नहीं था, ताजा खून था और उंगलियों से खींच खींच कर लिखा हुआ 213 213 213 हर तरफ। उसी समय उसके फोन पर मैसेज आया, मत सोना, सेंडर अननोन। विवेक ने खुद को समझाया, थकान है, हेलुसिनेशन है, पर अंदर कहीं डर बैठ चुका था। दूसरी रात ठीक 2:14 पर कमरे की सारी लाइटें खुद ऑन हो गईं। विवेक उठ बैठा। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो बाथरूम से धीरे धीरे उसके बिस्तर तक आते हुए रुक गए थे। और तभी बाथरूम का दरवाजा धीरे, बहुत धीरे खुला। खिड़की पर पड़ी हवा अचानक रुक गई। कमरा बिल्कुल डेड साइलेंट। तभी नीचे से फुसफुसाहट आई, विवेक इधर देखो। विवेक ने नीचे झुक कर देखा। बिस्तर के नीचे से 2 लंबी सफेद उंगलियां बाहर झांक रही थीं और फिर धीरे से वापस अंदर चली गईं। उसी पल उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह विवेक ने सब रिसेप्शनिस्ट को बताया। वह बोला, इस कमरे में जो लड़का रहता था वह 2:14 पर नहीं मरा था। उसने मौत को आते देखा था और मौत उसकी ही शक्ल में आई थी। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, कमरा इंसान की परछाई नहीं लेता, उसकी नकल बनाता है और फिर असली को बदल देता है। तीसरी रात अब असली खेल शुरू हुआ। विवेक ने कमरे में कैमरा लगाया। वह सो गया या कोशिश की सोने की। 2:10, कुछ नहीं 2:12। ठंडी हवा चलने लगी। 2:14, कैमरा अचानक बंद और कमरे में किसी की हंसी भर गई, धीमी, खिंची हुई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। विवेक ने कांपते हुए आंखें खोलीं। कमरा अंधेरा था, सिर्फ खिड़की में चांदनी की हल्की लकीर। दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। बाहर 2 परछाइयां खड़ी थीं। एक मुस्कुरा रही थी, आंखें बिल्कुल काली। दूसरी रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं, काला धुआं गिर रहा था। वह अंदर आए। मुस्कुराती परछाई बोली, हम फिर मिले। रोती परछाई बोली, तुम पहले वाले नहीं हो। उनकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। सन्नाटा भर जाता है। विवेक पीछे हटते हुए बोला, तुम कौन हो? मुस्कुराती परछाई आगे आई, हम वही हैं जो इस कमरे को पूरा करते हैं। रोती परछाई, कोई यहां से नहीं जाता जब तक उसकी जगह कोई और ना आए। तभी दरवाजे पर विवेक का तीसरा रूप खड़ा था। उसी जैसा चेहरा, उसी जैसे कपड़े, लेकिन बिल्कुल बिना पलकें झपके, स्टेरिंग। उसने कहा, तुम्हारी नींद हमारा रास्ता है। अंतिम टकराव। विवेक कमरे के कोने में दब गया। परछाइयां लंबी होकर दीवारों तक फैल गईं। खिड़की बंद, दरवाजा बंद। कमरा जिंदा महसूस होने लगा। सांस लेता हुआ, धड़कता हुआ। मुस्कुराती परछाई ने हाथ बढ़ाया, बर्फ जैसा ठंडा। विवेक ने चीख कर आंखें बंद की और पूरी ताकत से दरवाजे पर झपट पड़ा। 1 सेकंड के लिए सब अंधेरा हो गया, फिर कमरा शांत, लेकिन विवेक गायब। अगली सुबह कमरा 213 खुला मिला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, स्लीप वेल। और अब रिसेप्शनिस्ट हर नए मेहमान को वही बात कहता है, रात में अगर अपना नाम सुनो जवाब मत देना। कौन पूछे, नाम कौन लेता है, वह बस मुस्कुरा देता है। कमरा खुद। और रात 2:14 पर कमरा 213 में अब 3 परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं। एक मुस्कुराती, एक रोती और एक नई।
जिसकी आंखें अब भी मानवीय दिखती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कहानी ने आपको एंगेज किया तो वीडियो को लाइक करें और हॉरर स्टोरी टेलिंग के और गहरे सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारी हर नई कहानी की ताकत है।